एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक चुड़ैल रहती थी। वह बहुत ही डरावनी और खूंखार थी, लेकिन उसका एक अलग ही स्वभाव था। चुड़ैल का नाम था नैना। वह गांव के लोगों से बहुत नफरत करती थी और उन्हें हमेशा परेशान करती थी। लेकिन एक दिन नैना की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। एक छोटा लड़का गांव में आया और नैना से दोस्ती करने की कोशिश की। नैना पहले तो लड़के से नफरत करती थी, लेकिन लड़के की दोस्ती और प्यार ने उसके दिल को बदल दिया। नैना ने लड़के की मदद करना शुरू किया और गांव के लोगों की भी मदद करने लगी। वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान करने लगी। गांव के लोग नैना की बदलती हुई आदतों से बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे अपना दोस्त बना लिया। नैना ने भी गांव के लोगों से प्यार और सम्मान पाया। इस तरह नैना गांव की सबसे अच्छी दोस्त बन गई और सभी लोग उसे प्यार करने लगे। एक समय की बात है। एक राज्य में एक रानी चुड़ैल रहती थी। वह बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही अलग था। वह राज्य के लोगों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करके उन्हें डराती थी। एक दिन राज्य में एक बड़ा संकट आया। एक बड़ा ड्रैगन राज्य को नष्ट करने के लिए आया। रानी चुड़ैल ने सोचा कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग करके ड्रैगन को हरा देगी। लेकिन जब वह ड्रैगन से लड़ने गई तो उसने देखा कि ड्रैगन बहुत ही शक्तिशाली है। रानी चुड़ैल की शक्ति ड्रैगन के सामने कुछ नहीं थी। तब रानी चुड़ैल ने सोचा कि वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ड्रैगन को हरा सकती है। उसने ड्रैगन से बातचीत की और उसे समझाया कि वह राज्य को नष्ट करने से कुछ नहीं पाएगा। ड्रैगन ने रानी चुड़ैल की बात सुनी और उसने अपना इरादा बदल दिया। वह राज्य को नष्ट करने के बजाय राज्य की रक्षा करने लगा। राज्य के लोग रानी चुड़ैल की बुद्धिमत्ता से बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे अपनी रानी बना लिया। रानी चुड़ैल ने राज्य की सुख समृद्धि बनाने के लिए काम किया। इस तरह रानी चुड़ैल ने अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति का प्रयोग करके राज्य को बचाया और राज्य के लोगों का प्यार और सम्मान पाया। एक बार की बात है। एक गांव के पास जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। उसका नाम था चमचम। चमचम की खास बात यह थी कि वो बहुत शरारती थी और हर किसी से दूर रहती थी। गांव के लोग उससे डरते थे क्योंकि वो अचानक आकर शरारत कर जाती थी। कभी किसी के घर के ऊपर झाड़ू घुमा देना। एक दिन गांव में एक बच्चा राजू नए दोस्तों की तलाश में जंगल की तरफ गया। वहां उसने चमचम को देखा और उससे दोस्ती करने की कोशिश की। पहले तो चमचम ने सोचा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि राजू सच में उसको अपना दोस्त बनाना चाहता है। राजू ने चमचम से कहा, तुम्हारे पास तो बहुत सारे जादू है, क्यों ना हम इसे अच्छे कामों में लगाएं। चमचम को यह बात अच्छी लगी और फिर दोनों ने मिलकर गांव में मदद करने का निश्चय किया। वो रात में गांव के खेतों में फसलों पर जादू छिड़कते ताकि फसल जल्दी बढ़े, पेड़ों पर लगे फलों को सुंदर बनाते और बीमार जानवरों का इलाज भी करते। धीरे धीरे
गांव वालों को समझ में आ गया कि ये शरारती चुड़ैल अब उनकी दोस्त है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर कोई बुरा नहीं होता है। उसका रूप रंग उसकी पहचान नहीं होती, बल्कि उसका स्वभाव उसकी पहचान होती है। बहुत समय पहले एक गांव था जहां एक पुराना और रहस्यमयी घर था। गांव वाले कहते थे कि उस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन हर रात वहां से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। एक दिन गांव का एक जिज्ञासु लड़का अर्जुन और उसकी दोस्त सिया ने उस घर में जाने की ठानी। दोनों ने सोचा कि यहाँ एक रोमांचक साहसिक यात्रा होगी। जब वे घर के अंदर पहुँचे तो उन्हें वहाँ बहुत सारी पुरानी चीज़ें मिली, किताबें, फर्नीचर और एक बड़ा लकड़ी का संदूक। संदूक पर धूल जमी थी और वह बहुत ही भारी लग रहा था। अर्जुन, इस संदूक को खोलकर देखते हैं, इसमें शायद कोई खजाना होगा। अर्जुन ने संदूक खोला और अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। संदूक के अंदर से धुआं निकलने लगा और उस धुएं के साथ एक चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए थे और वह बहुत डरावनी दिख रही थी। चुड़ैल ने गुस्से से कहा, मैं सैकड़ों सालों से इस संदूक में कैद हूँ। अब मैं तुम्हारे गांव में तबाही मचाऊंगी। सिया और अर्जुन डर गए, लेकिन अर्जुन ने साहस दिखाया और पूछा, तुम क्यों इस संदूक में कैद थी? मुझे गांव वालों ने गलत फहमी में चुड़ैल समझा और इस संदूक में बंद कर दिया। मुझे बस न्याय चाहिए। अर्जुन और सिया ने सोचा कि अगर चुड़ैल को न्याय मिल जाए तो वह गांव को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वे गांव के बड़े बुजुर्गों के पास गए और उन्हें सारी कहानी बताई। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और उन्होंने चुड़ैल से माफ़ी मांगी। चुड़ैल का दिल पिघल गया और उसने गांव वालों को माफ़ कर दिया। चुड़ैल ने कहा, अब मुझे शांति मिल गई है। मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा ले रही हूँ। इसके बाद चुड़ैल हवा में गायब हो गई और गांव में फिर कभी अजीब घटनाएं नहीं हुई। अर्जुन और सिया ने अपनी हिम्मत और समझदारी से गांव को बचा लिया। यह कहानी बच्चों को यह सिखाती है कि बिना सच्चाई जाने किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। इसके साथ ही यह साहस और दोस्ती की भी एक सुंदर मिसाल है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव के लोग चंदा नाम की चुड़ैल की कहानियां सुनते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि चंदा चुड़ैल रात को चांद निकलते ही गांव के पास की झील के किनारे आती थी। उसे देखते ही गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे और बच्चों को बाहर नहीं आने देते। चंदा चुड़ैल का नाम सुनते ही बच्चे डर के मारे छिप जाते थे। लेकिन सच्चाई क्या थी यह कोई नहीं जानता था। एक दिन गांव की एक नन्ही लड़की जिसका नाम सोनू था, उसने एक दिन तय किया कि वह चंदा चुड़ैल से मिलकर उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करेगी। सोनू बहुत जिज्ञासी और साहसी थी। वह मानती थी किसी के रूप या किसी के नाम से डरना गलत है। रात को चांद निकलते ही सोनू चुपके से गांव के बाहर झील के किनारे चल पड़ी।
वहां जाके सोनू ने देखा कि चंदा चुड़ैल सच में ही झील के किनारे बैठी है। सोनू ने जब उसको देखा तो उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी और चंदा चुड़ैल चांद की रोशनी में चमक रही थी, जैसे वह खुद चांद का हिस्सा हो। सोनू ने हिम्मत जुटाकर चंदा चुड़ैल के पास जाकर पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? लोग तुमसे क्यों डरते हैं? मुझे तुम इतनी बुरी नहीं लगती हो। चंदा ने उसकी तरफ देखा, हल्की मुस्कान दी और बोली, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मेरा नाम चंदा है। मैं इस गांव की सबसे खूबसूरत और खुशहाल लड़की थी। लेकिन एक दिन झील के किनारे मैं चांद की रोशनी में बैठी थी। एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया। उसने मुझे इस रूप में बदल दिया और तब से सब लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं। मैं गांव वालों को तुम्हारी सच्चाई बताऊंगी। तुम्हारा रूप चाहे जैसे भी हो, पर तुम दिल की बुरी नहीं हो। शुक्रिया, लेकिन लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। उनको तो डरावनी कहानियां ज्यादा अच्छी लगती है। सोनू ने फिर भी हार नहीं मानी। वह गांव लौट आई और उसने चंदा की सच्चाई सबको बताई। शुरू में उसकी बात मानने को कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब धीरे धीरे चंदा से मिलने सब झील के किनारे जाने लगे, तब उन्हें धीरे धीरे एहसास होने लगा कि चंदा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वह बस एक साधारण सी लड़की है जो जादूगर के जादू से इस रूप में फंस गई है। फिर एक दिन गांव वालों ने एक बड़े जादूगर को बुलाया, जिसने चंदा पर किए गए जादू को तोड़ दिया। चंदा फिर से इंसान बन गई और खुशी से गांव वालों के साथ रहने लगी। गांव वाले अब उससे डरते नहीं थे, अब उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। वे सभी हंसी खुशी गांव में रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की बाहरी रंग, रूप या नाम से डरना नहीं चाहिए। असली सुंदरता और अच्छाई हमेशा दिल में होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटे से गांव में एक चुड़ैल रहती थी। वह बच्चों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन एक छोटा लड़का उसके पास आया। चुड़ैल ने लड़के को कहा, मैं तुम्हें एक जादू दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। लड़के ने कहा, मैं वादा करता हूँ। चुड़ैल ने कहा, तुम्हें हर रोज एक बुजुर्ग की मदद करनी होगी। तभी वह बच्चा बुजुर्गों की मदद करने लगा। यह देख चुड़ैल भी बहुत खुश हुई। तभी बूढ़ी बुजुर्ग उस बच्चे को धन्यवाद देने लगी। लड़के ने वादा पूरा किया और चुड़ैल ने उसे जादू दिया और चुड़ैल ने उस लड़के को शाबाशी दी। लड़का बहुत खुश था और चुड़ैल को धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की मदद करने से खुशी मिलती है और अच्छे कामों का फल मिलता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। एक समय की बात है, एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा घर था, जिसमें एक रहस्यमयी चुड़ैल रहती थी। उसका नाम था कायरा।
लोग कहते थे कि कायरा के पास बहुत ताकतवर जादुई शक्तियाँ थी, लेकिन उसने उन्हें कभी किसी बुराई के लिए इस्तेमाल नहीं किया। गांव के लोग कायरा से डरते थे और उससे दूर दूर रहते थे। एक दिन गांव में एक छोटे से बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो गई। गांव के बड़े बड़े डॉक्टर और हकीम भी उसका इलाज नहीं कर पाए। उसके माता पिता परेशान होकर रोने लगे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने सुझाव दिया, कायरा से मदद मांगो, वही कुछ कर सकती है। डरते डरते बच्चे की माँ चुड़ैल के घर गई। दरवाजा खुला था और कायरा बाहर आए। मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो, कायरा ने कहा। हर मदद की कीमत होती है, बच्चे की माँ ने विनम्रता से कहा। मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कायरा ने अपनी जादुई पुस्तक से एक पुराने नुस्खे को निकाला। उसने जंगल की जड़ी बूटियों से एक औषधि तैयार की और बच्चे को दे दी। बच्चे की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। माँ खुशी के मारे रोने लगी और कायरा को धन्यवाद किया। जब माँ ने कायरा से उसकी मदद की कीमत पूछी तो कायरा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी सच्ची ममता ही मेरी कीमत है। जाओ और अपने बच्चे के साथ खुश रहो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची ममता और प्यार की कोई कीमत नहीं होती है। चुड़ैल ने बच्चे की माँ को कहा कि उसकी सच्ची ममता ही उसकी कीमत है, जिससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि माँ की ममता और प्यार की कोई कीमत नहीं होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी जंगल था, जिसे गांव वाले चुड़ैल का जंगल कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो रात को निकलती है और अगर उस जंगल में कोई जाए तो वह कभी वापस नहीं आता है। गांव का एक लड़का अर्जुन इस कहानी पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था यह सिर्फ गांव वालों का वहम है। एक दिन उसने ठान लिया वह जंगल जाकर इस रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन के दोस्तों और अर्जुन के परिवार वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन नहीं माना। वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। अर्जुन ने देखा कि पेड़ पौधे अजीब तरीके से हिल रहे हैं, जैसे कोई छिपा हुआ हो। वह थोड़ा सा डर गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसके सामने एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थी और बाल बिखरे हुए थे और चेहरा डरावना था। वह औरत बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो बच्चे? क्या तुम्हें पता नहीं मैं इस जंगल की चुड़ैल हूँ? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं इस गांव की चुड़ैल की कहानी सुन सुनकर थक गया हूँ। मैं देखना चाहता था यहाँ सच में चुड़ैल है या नहीं। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तुम बहादुर हो, लेकिन तुमने यहाँ आकर गलती कर दी। अब तुम कभी इस जंगल से बाहर नहीं जा पाओगे। अर्जुन ने तुरंत अपनी समझदारी का इस्तेमाल किया और चुड़ैल से कहा,
अगर तुम सच में इतनी शक्तिशाली हो तो मेरी एक चुनौती स्वीकार करो। चुड़ैल ने सोचा यह लड़का मुझे नहीं हरा सकता और चुनौती स्वीकार कर ली। अर्जुन ने कहा, मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगा, अगर तुमने उसका सही जवाब दिया तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो तुम मुझे जाने दोगी। चुड़ैल ने सहमति जताई और अर्जुन ने पहेली पूछी। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी भरी होती है उतनी ही हल्की होती है? चुड़ैल सोच में पड़ गई। उसने बहुत देर तक सोचा मगर उसे जवाब नहीं सूझा। अंत में वह हार मान गई और कहा, मैं हार गई, तुम ही मुझे जवाब दो। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वह चीज है सांस। जितनी हम सांस लेते हैं उतना हमें हल्का महसूस होता है। चुड़ैल चौंक गई और चुड़ैल ने अर्जुन को छोड़ दिया। तभी चुड़ैल वहां से चली गई। और अर्जुन गांव लौट आया। अर्जुन ने गांव लौटकर सबको अपनी कहानी सुनाई। गांव वाले उसकी बहादुरी और समझदारी की तारीफ करने लगे। तब से कभी गांव में उस चुड़ैल का नाम नहीं लिया गया और जंगल फिर से आम जंगल बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, समझदारी और बहादुरी से हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक सुंदर सी चुड़ैल रहती थी। वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन लोग उससे डरते थे क्योंकि वह एक चुड़ैल थी। सब लोग उसके बारे में बातें किया करते थे और उससे डरे रहते थे। यह देख उसको बड़ा अजीब लगता था। वो भी सबके साथ और सब लोग के जैसे रहना चाहती थी, मगर उसके साथ कोई नहीं रहता था। एक दिन एक लड़का गांव में आता है और वह चुड़ैल को देखता है। उसने चुड़ैल को देखा और मन ही मन सोचा कि मैं इससे दोस्ती करूंगा। चुड़ैल ने लड़के को देखा और सोचने लगी, यह लड़का मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। वह लड़के से बात करने लगी और एक दूसरे के बारे में बातें करने लग गए। चुड़ैल ने लड़के को बताया वह एक इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, लेकिन वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वह सिर्फ अपना जीवन जीना चाहती है और लोगों से दोस्ती करना चाहती है। लड़के ने चुड़ैल की बात मानी और एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे और एक दूसरे को समझना शुरू किया। लोग उसे समझने लगे हैं और उसके पास आने लगे हैं और वह सबके साथ दोस्ती कर पा रही थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी उसके रूप या पहचान पर किसी को नहीं आंकना चाहिए। हमें लोगों को समझना चाहिए और उनसे दोस्ती करनी चाहिए। एक छोटा सा गांव था। उसमें एक गरीब आदमी रहता था। रात का समय था। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रमेश नाम का एक गरीब आदमी अकेले रहता था। उसकी जिंदगी बहुत ही कठिन थी। वह मेहनत करके भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाता था। एक दिन थक हार कर वह घर के बाहर बैठा था
आसमान की ओर देख रहा था और सोच रहा था, क्यों मेरी किस्मत इतनी बुरी है। गांव से थोड़ी दूरी पर एक घना और भयानक जंगल था। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो इंसानों की जान ले लेती है। एक दिन रमेश की हालत इतनी खराब हो गई कि उसने सोचा, अगर मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता तो मुझे चुड़ैल से मिलकर ही अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। रमेश साहस जुटाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के अंदर पहुंचते ही अचानक एक तेज हवा चली और आंखों के सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह चुड़ैल थी। रमेश ने घबराकर उससे पूछा, मैं बहुत गरीब हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। चुड़ैल ने हंसकर बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मुझे अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी। रमेश ने सोचा कि उसके पास तो कुछ भी कीमती नहीं है। वह सोचने लगा कि वह क्या दे सकता है। तभी चुड़ैल ने कहा, तुम्हारा दिल, तुम्हारा भरोसा, यह सबसे कीमती है। अगर तुम मुझे इसे दे दो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी और तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगी। रमेश एक कठिन फैसले के दौराहे में खड़ा था। अगर वह चुड़ैल की बात मान लेता तो शायद उसकी गरीबी खत्म हो जाती, लेकिन वह अपना विश्वास खो देता। उसने अपने दिल की सुनी और कहा, मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरा दिल और मेरा विश्वास मेरे पास ही रहेगा। चुड़ैल ने रमेश की बात सुनकर फिर से हंसा, लेकिन इस बार हंसी में कोई रहस्य नहीं था। उसने अपना रूप बदला और एक सुंदर जलपरी के रूप में परिवर्तित हो गई। वह बोली, तुमने सही चुनाव किया रमेश। मैं असल में एक जलपरी हूँ जो इंसानों की परीक्षा लेती है। जो लोग लालच में आकर अपना विश्वास खो देते हैं, मैं उन्हें सजा देती हूँ। लेकिन तुमने अपना विश्वास और अच्छाई को नहीं खोया, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। रमेश ने उस दिन के बाद अपनी जिंदगी में अजीब परिवर्तन देखा। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और धीरे धीरे गरीबी खत्म हो गई। उसने अपनी अच्छाई और मेहनत से गांव में एक नई पहचान बनाई। चुड़ैल, जो असल में एक जलपरी थी, फिर कभी नजर नहीं आई, लेकिन रमेश की जिंदगी में उसकी दी हुई सीख हमेशा के लिए रह गई। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, हमारी सबसे कीमती चीज हमारा विश्वास और अच्छाई होती है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें इसे कभी नहीं खोने देना चाहिए।